मुग़लों के ग़ुलाम हुए। मुग़लों ने हमारे ऊपर काफ़ी अत्याचार किए। उसके बाद अंग्रेज़ लोग आए। अंग्रेज़ लोग और सत्यानाश करके चले गए। किटपिट 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 अंग्रेजी हमारे बच्चों को और हमारे भाषा शैली में आ गई। जैसे उपनिषद है, उपनिषदा तो दर्शना, ईश्वर को, परमात्मा को गॉड शब्द से संबोधित ना करें, क्योंकि गॉड शब्द ईसाई लोग बोलते चले आए। ये ईसाइयों के द्वारा थोपा गया शब्द है। ओम उपस्थित पवित्र आत्माओं, विषय मस्तिष्क में बहुत हैं, बहुत सारा चिंतन है। समय समय पर आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ। बस यूँ समझो कि अपनों से अपनी बात कर लेता हूँ, और आपसे नहीं कहूँगा तो मैं किससे कहूँगा। हम मानसिक गुलाम हैं। मुग़लों के ग़ुलाम हुए। मुग़लों ने हमारे ऊपर काफ़ी अत्याचार किए। उर्दू भाषा का प्रचार किया। उर्दू भाषा के प्रचार के साथ साथ हमारी भाषा शैली भी जो संस्कृत थी उसको हटा करके हमारे सामने उर्दू भाषा को थोप दिया गया। हमारे जो लोग थे वे सब उर्दू भाषा के शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करने लगे, और यहाँ तक कि हमारे कई सनातन धर्मी लोग भी मदरसों में भी पढ़े हैं। उर्दू भाषा उन्होंने पढ़ी है और मदरसे की पढ़ाई पढ़ी है। हिल हिल करके उन्होंने भी कुरान पढ़ी है। ये बहुत सारे, तो ये भाषा आ गई, और आज भी आप देख रहे हैं। उसके बाद अंग्रेज लोग आए। अंग्रेज लोग और सत्यानाश करके चले गए। किटपिट 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 अंग्रेजी हमारे बच्चों को और हमारे भाषा शैली में आ गई। अब हमारी जो भाषा है भारत की, वो प्योर हिंदी यानी कि शुद्ध हिंदी नहीं रही। अब यदि शुद्ध हिंदी नहीं है तो वो क्या है? ये भाषा है खिचड़ी। आप जब भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो आपकी भाषा शैली में उर्दू के और अंग्रेजी के शब्द नहीं होने चाहिए। फिल्टर करके बोलिए, यानी कि उनको छानबीन करके बोलिए। जब आप छानबीन करके कोई बात बोलते हैं तो उसका प्रभाव, उसका आनंद कुछ अलग होता है। तो इसी प्रकार से आप इसका विशेष ध्यान रखें। आपने देखा होगा कि हमारे शब्दों में राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा, वेद को वेदा, योग को योगा आया नहीं आया? कितना आ गया? इसी प्रकार से एक दो नहीं, अनेकों शब्द, जैसे उपनिषद है, उपनिषदा तो दर्शना, इसी प्रकार के ये शब्द अवश्य लगाया गया। योग को भी योगा कर दिया। इसी प्रकार से ईश्वर जो शब्द है, ओम और ईश्वर, मैं ये पूछता हूं कि जब ईसाई लोग ईश्वर को गॉड कहते हैं, पर उनका तो गॉड तथाकथित है। उनका गॉड कोई लंबा नहीं है, पुराना नहीं है, 2023 वर्ष का है, उससे बड़ी उसकी आयु नहीं है। अब 2023 का गॉड वो उनकी बाइबल आदि में पढ़ा जाता है। बोलो, गॉड शब्द आता है नहीं आता? जगह जगह वो गॉड बोलते हैं। अब पता नहीं कौन से आसमान पर रहता है। तो क्या हमारा भी, हम जो ईश्वर जिसको मानते हैं, जो समस्त शक्तियों का, समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीतः मा गृधः कस्य शुद्धनम। ईश्वर समस्त संसार में बसे हुए हैं। परमपिता परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। तो उनको भी हम लोग जब अंग्रेजी का भाष्य पढ़ते हैं तो उसमें गॉड शब्द आता है। हमारे लोग भी, सनातन धर्मी भी, अंग्रेजों को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए
गॉड शब्द बोलते हैं। आप देखेंगे वेद भाष्य करते हुए भी गॉड शब्द आया है। तो इसका अर्थ यह है कि हम गॉड बोल बोल करके क्या ईसाई धर्म के प्रचारक बन चुके हैं? क्या हम ईसाई हैं? ईसाई मिशनरी से क्या हम कनेक्ट हो चुके हैं या जुड़ चुके हैं हम लोग? मुझे बताइए ना आप लोग। तो हम गॉड शब्द क्यों बोलते हैं? आप ओम ही बोलिए। जब ओम नाम है परमात्मा का, ओम बोलिए। आप वेदभाष्य करते समय ईश्वर शब्द ही बोलिए। जब आप ईश्वर शब्द ही बोलेंगे तो ईश्वर ही सारा संसार बोलेगा। हमने औरों को खुश करने का, प्रसन्न करने का ठेका ले लिया है। हम अपनी परंपरा को, हम अपनी धरोहर को, हम अपनी संस्कृति को भी तोड़ मरोड़ने से बिल्कुल चूक नहीं रहे हैं। तो इसी प्रकार से मैं कह देता हूं कि परमात्मा के लिए गॉड शब्द बोलना या कहना बिल्कुल भी गलत है, पूरी तरह से गलत है। हम इसका भी बहिष्कार करते हैं। गॉड शब्द नहीं बोलना। और जहां जहां वेद भाष्य करते समय गॉड शब्द आया है, विद्वान लोग, धर्मात्मा लोग जिन्होंने वेद भाष्य किए हैं, वे भी गॉड के स्थान पर पुनः उसको छानबीन करके आप ईश्वर लिखें अथवा ओम लिखें, तब जाकर के आपका वेद भाष्य सही माना जाएगा और आप अपने ईश्वर से संबंधित, जैसे सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद ही लिखें, सच्चिदानंदा ऐसा ना लिखें। तो आप प्रयास करें, आप पूरा ध्यान देवें कि हम ईश्वर को, परमात्मा को गॉड शब्द से संबोधित ना करें, क्योंकि गॉड शब्द ईसाई लोग बोलते चले आए, ये ईसाइयों के द्वारा थोपा गया शब्द है। हम ज़्यादा प्रसन्नता और अप्रसन्नता की चिंता ना करें, सत्य के लिए कार्य करें। जो सत्य है वही बोलें, जो असत्य है वो भी बोलें। क्यों? असत्य को यदि सब समाज के सामने नहीं प्रस्तुत किया जाएगा तो समाज में असत्य ही फैल जाएगा। अंधेरा क्या होता है, अंधेरे के बारे में बताएं विद्वान लोग, और प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में बताएं। प्रकाश को भी प्रकाशित करें, क्योंकि आज मैं देखता हूं कि चहुं ओर पाखंड रूपी घोर अंधेरा छाता चला जा रहा है। तो इसी प्रकार से जो बातें मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं, आपने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और यदि उचित है तो स्वीकार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।